जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो का आगाज़ कुछ यूँ होगा कि मेरे एक दोस्त हैं, जो कि मेरी कम्युनिटी में हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में। तो उन्होंने एक कमेंट किया है, उनका कहना है कि ज़ीशान भाई जैसा कि आपने कल बताया था अच्छा बाय द वे कल हमने एक गूगल मीट किया था और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसमें एक चीज़ मैंने डिस्कस की थी वो थी चोक यानी चेंज ऑफ करैक्टर और या आप इसको कह सकते हैं एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो इन 2 चीज़ों पर मैंने बात की थी और मैंने बताया था कि आप एंट्री कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उनका जो कमेंट आया है वो मेरी आज 2 ट्रेड जो हैं, जो सक्सेसफुल रही हैं, उस पर आया है। उनका कहना है कि सर जी आपने तो डिस्प्लेसमेंट पर एंट्री ले ली है जो कि मुझे समझ नहीं आई। तो उनका कमेंट मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। वो कहता है ज़ीशान भाई जैसा कि आपने कल बताया था कि डिस्प्लेसमेंट वाली लेग में या फिर पिछली मूव की लेग में पीओआई तलाश करना है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अगर मार्केट डिस्प्लेसमेंट देती है, लेकिन चोच नहीं करती और फिर नीचे आकर पीओआई को टच करती है, जैसे एफवीजी वगैरह, तो वहाँ से डायरेक्ट एंट्री कैसे ली जा सकती है? तो ये उनका क्वेश्चन था। तो इसका आंसर मैं करता हूँ चार्ट पर जाकर और ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है और ये आइडिया मुझे इसलिए आया कि उनको भी समझ आ जाएगी कि ये एंट्री मैंने कैसे बनाई, जो कि 2 ट्रेड्स विन हुई और आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं चार्ट पर और देखते हैं कि मैंने आज ये बाय और सेल गोल्ड में स्कैल्पिंग कैसे की है, किन चीज़ों पर की है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस और लो टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर हम कैसे अपनी ट्रेड एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं 15 मिनट्स में जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ये वाले पॉइंट से नीचे गिरती है, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने ये लिक्विडिटी छोड़ती है और आज के दिन मार्केट इस लिक्विडिटी को फिल करती है। और अगर आप इस प्राइस एक्शन में देखें तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक आता है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक की विक को मार्क करता हूँ, ये वाले। दिस इज़ माय हाई टाइम फ्रेम पीडीआरएस जिसको मैं यूज़ करके अपनी सेल की एंट्री बनाता हूँ, ठीक है? तो जब मार्केट इस पर टैप करती है तो मैं शिफ्ट करता हूँ 1 मिनट में। ये ज़रा गौर से देखिएगा, जब मार्केट मेरे हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप करती है तो मैं चला जाता हूँ लो टाइम फ्रेम पर, ठीक है? आप ये देखें, मार्केट यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट देती है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और मैं ये रेड को थोड़ा-सा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। तो आप ये देखें कि जब मार्केट ये हाई के बाद मज़ीद हाई नहीं बनाती और एक डिस्प्लेसमेंट दे देती है, यहाँ पे मार्केट नीचे आती है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें छोड़ रही है मार्केट? यहाँ पे मार्केट आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ रही है और ये अप कैंडल जो है ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पे मार्केट कर देती है एमएसएस, दिस इज़ द एमएसएस, या जिसको चोक कहा जाता है, ये हमारा हो जाता है चेंज ऑफ करैक्टर और एमएसएस, आप जो मर्ज़ी कह लें इसको। तो जब मार्केट ने ये एफवीजी छोड़ी, ठीक है? और ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, मैं यहाँ पे ही एंट्री ले लेता हूँ इस कैंडल पर। उसके बाद मैं एसएल रखता हूँ इस वाले हाई के ऊपर, कुछ इस तरह। आप मेरी एंट्री देख सकते हैं और मैं रिस्क लेता हूँ बहुत कैलकुलेटेड। मैं यहाँ पे एसएल देता हूँ 9.9 का और मैं टीपी रखता हूँ 2 का। जो कि ऑलमोस्ट ये वाला बनता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो ट्रेड थी वो कुछ इस तरह थी कि हाई टाइम फ्रेम पर मार्केट जाती है। मार्केट ने जो लिक्विडिटी वाइड्स छोड़ी होती है 15 मिनट में, ये लिक्विडिटी वाइड्स को फिल करती है। इसके बाद बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होती है तो मैं इस तरह अपनी एंट्री बना लेता हूँ। अब मार्केट बहुत नीचे गई है, लेकिन मैंने जो एंट्री डिज़ाइन की है वो कुछ इस तरह की थी अपनी सेल वाली एंट्री। अब आते हैं बाय वाली एंट्री पे, ये वही पॉइंट है लेकिन इसको मैं थोड़ा-सा H1 में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हम चलते हैं H1 में और आप यहाँ पे देखें, ये कल की प्राइस एक्शन है, मार्केट नीचे आती है और फिर ये बाय जाती है। अब जब मार्केट बाय गई तो हमारी जो लास्ट बेरिश कैंडल थी वो क्या थी? वो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था H1 पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, चाहे H1 हो, चाहे 15 मिनट्स हो, चाहे डेली हो, चाहे H4 हो, चाहे मंथली हो, वीकली हो, कोई भी पीडीआरएस हो, वो फेल भी हो सकता है और वो काम भी कर सकता है। 50-50 चांसेस होता है। हमारे पास कन्फर्मेशन क्या होती है? हमारे पास कन्फर्मेशन होती है लो टाइम फ्रेम। 3 मिनट का यूज़ कर सकते हैं आप, 1 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर 1 मिनट ही यूज़ करूँगा। ठीक है, पहली एंट्री तो मुझे ये मिली और मार्केट नीचे आ गई। अब ये आपके पास जो ब्लू लाइन है, दिस इज़
ऑर्डर ब्लॉक H1 का, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट में आप देखें कि मार्केट ऊपर जाते हुए क्या छोड़ रही है। दिस इज़ व्हाट, ये क्या है? दिस इज़ एफवीजी, ठीक है। ये हमारी एफवीजी है। अब यहाँ पे मैंने क्या एंट्री डिज़ाइन की है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें और यहाँ पे देखने वाली हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें, ये क्या है? ये लो लगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आके एक बनाती है हायर लो, दिस इज़ हायर लो। और मार्केट जब ऊपर जाती है तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास? दिस इज़ व्हाट? ये आपके पास अगेन यहाँ पे एमएसएस होता है। ये एक और भाई हैं, उनका नाम है उमर, ये उसका क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हमें मिल जाता है, दिस इज़ आवर चेंज ऑफ करैक्टर। अच्छा, यहाँ पे भी रख सकते थे आप, ये वाले पॉइंट पे भी। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन होगा कि सर जी ये वाला जो है ये तो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू आईसीटी सर माइकल ये भी ब्रेक हो चुका है, कैसे? क्योंकि इसकी बॉडीज़ देखें, ये बॉडीज़ इसकी हायर, ये बॉडी सबसे हाई है, तो इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। आप विक को भी ले सकते हैं और आप कैंडल की बॉडी को भी ले सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हो गया था। अब आपके पास क्या बचा है? अगर आपने बाय करना था यहाँ से, तो आपके पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसके साथ आपके पास एफवीजी है, ठीक है? एक ये पॉइंट है, जहाँ से आप बाय कर सकते थे। इसके बाद अगेन आपके पास ये पूरी एफवीजी है, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट है, जहाँ से आप बाय कर सकते थे और ये वाले लोग के नीचे अपनी एंट्री देख सकते थे। ये तीसरा पॉइंट आपके पास, यहाँ से भी आप बाय कर सकते थे, ठीक है? इसके बाद अगर आप जाते हैं, ये चौथा पॉइंट है आपके पास, जहाँ से आप बाय कर सकते थे। ये वाले पॉइंट से, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इस तरह जाते जाएँगे तो आपको एंट्रीज़ मिलती जाएँगी, ठीक है? ये हमारे पास अगेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आपको ऑफ़र कर रही थी प्राइस कि आप बाय कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कल क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने बाय नहीं किया यहाँ से। लेकिन आज देखें, ये एफवीजी मैंने निकाली है, ठीक है? मार्केट आती है, जस्ट उस पर टैप होती है, जस्ट टैप होती है और मार्केट चली जाती है ऊपर। मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना टीपी, जो रखता हूँ, तो मैं अपना यहाँ पे टीपी रखता हूँ 3102, कुछ इस तरह मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये कुछ ट्रेड मेरी इस तरह बनी थी। तो दोस्तों, जब भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप होती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि मार्केट वहाँ से एकदम से रिएक्ट करे, जैसा कि यहाँ पे की थी, ठीक है? यहाँ पे की थी, जैसा कि यहाँ पे टैप होने के बाद मार्केट ऊपर गई है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मज़ा भी आया होगा और आपको मज़ीद क्लैरिटी मिली होगी कि हम किस तरह एंट्री डिज़ाइन कर सकते हैं और हम किस तरह एंटर होके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, 3 से $5 तक मैं अपनी ट्रेड होल्ड करता हूँ और $2 से $3 ही अपना एसएल रखता हूँ। आप हो सकते हैं लंबी ट्रेड करते हों, आप ज़्यादा जो है ट्रेड होल्ड करते हो रादर देन मी, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि अपना सेटअप देखें, लेकिन एंट्री कैसे ली जाती है मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 दफ़ा हमें मार्केट ने ऑफ़र की थी, तो हम अपनी एंट्री यहाँ से ले सकते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप एक्सनेस ब्रोकर को जॉइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।